ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में यहाँ तक नंदीश्वर अवतार का वर्णन, यहाँ तक 40 अवतार का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव का अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन सारा वर्णन सार कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोजित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वह पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थप थपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का सत्यवान किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोजित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए मुनि यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोजित पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात
पाणिपात करके सामने खड़े हुए सिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वह तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि सिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा गुणकांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और सिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर सिलाद ने भी जब मुनि बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुजा प्रकाशमय जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वह महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझे प्रणामों को नमस्कार करते हुए कहने लगे। सिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें मैं जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि तदंतर जैसे निर्धनों को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वह शीघ्र ही अपनी प्राणशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं सिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर सलाकायन नंद पुत्र वत्सल सिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संयोग संगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वारुण नाम के पुत्र 5वें वर्ष पिताजी ने मुझे संयोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी आज्ञा से मित्र और वारुण नामक मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। सिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभक्त की। जब वह दोनों महात्मा मुनिवर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वारुण ने कहा, तात सिलाद, अगापि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इनकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से
विचार करके देखा, परंतु इनकी आयु 1 बरस से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखद हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पिता माँ को मृत्यु की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्न पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी आलप्यु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोले, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और वह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी यह सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बालक काल में मृत्यु नहीं होगी। अंत आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसे कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यों कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरण में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। बोलो शिव पार्वती की जय। कल का है बच्चों नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन कल का है बच्चों। कल जरूर सुनना और पढ़ना और देखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बच्चों, आपको इसका महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना हो। बच्चों, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपकी हर एक मनोकामना शिव जी पूर्ण करें। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हरे जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे, हन शासन गरुराशन, हन शासन गरु राशन, वृकवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे।
ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक भूतादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मद कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका। प्राण अक्ष के मध्य प्राण अक्ष के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता स्वामी प्रेम सहित गाता। कहत शिवानंद स्वामी करत हरोहर स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता। गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता। गाय का दूध कांत ल्याऊं शिव मानता कोनी। गाय का दूध कांत ल्याऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। धोती और कुर्ता शिव के मन में लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता। लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता। भांगे धतूरा कड़त ल्याऊं शिव मानता कोनी। भांगे धतूरा कड़त ल्याऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता। धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता। मिर्गे छलाकड़त ल्याऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। कह देते शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी।
हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता। नंदी बाबा करत ल्याऊं, शिव मानता कोनी। नंदी बाबा करत ल्याऊं, शिव मानता कोनी। कदत शिव ने मनाऊं, शिव मानता कोनी। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, ये आज शिवरात्रि का ये शंकर, ये जो ये है, ये शिवलिंग है। मैंने ये थोड़ा आज सजाया है शिवलिंग। आप बताना बच्चों कि ये शिवलिंग कैसे कैसे सजे। अरे माता गोरा बना रखा। आप ज़रूर बताना, पेमेंट ज़रूर करना बच्चों। देखो ये शिवलिंग है, शिवलिंग जी को शिवलिंग है। आज मैंने महादेव जी बना रखा शिव विवाह का। देखो कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर बताना। कोई कमी हो तो ज़रूर बताना बच्चों। पहली दफ़े बनाई हूँ मैं अपने जीवन में। मैंने इस शिव जी का ये मूर्ति जो ये पेंट जो किया है मैंने अपने जीवन में सबसे पहले बढ़िया किया है बच्चों। आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को सजाती रहती हूँ। हाँ ऐसे मतलब शिवलिंग के ऊपर ये पेंट करके मतलब नहीं बनाई थी मैं, पहली दफ़े बनाई हूँ। कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मेरे महादेव जी कैसे लगे, दुल्हा के रूप में कैसे लगे आपको ज़रूर बताना आप। देखो ये दुल्हा के रूप में कैसे लगे शिव जी। ये गोरा बना रखा, ये देखो ये गोरा है। ये गोरा को भी मैंने पहली दफ़े सजा रखा। वैसे नहीं आता बच्चों सजाना, अनपढ़ होना पड़े, थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर सजाना आता। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे वो करते हैं ना पेंट वगैरह, उनको तो आता है बच्चों, मुझे नहीं आता। आप ज़रूर देखा करो और पढ़ा करो और सुना करो ये भागवत। और ये आज शिव पुराण पढ़ने से आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा, क्योंकि नंदीश्वर का है। आप ज़रूर सुनना और पढ़ना बच्चों। सॉरी बच्चों, मुझे बार बार खांसी और गला ख़राब है आज मेरा, क्योंकि सुबह नहा ली सिर धो के तो थोड़ा गला रुक जाता है मेरा। ये देखो आप ज़रूर बताना बच्चों, और ज़रूर पढ़ना और सुनना और पेमेंट ज़रूर करना। लाइक सब्सक्राइब करो बच्चों। 8 महीना हो गया, आप लोगों ने अभी तक 4,000 घंटा नहीं पूर्ण किया। आप लोग चाहो तो एक दिन में कर सकते हो, और आप लोग को करना है। आप लोग देखो और बच्चों लाइक भी करो और घंटा भी बढ़ाओ मेरा, क्योंकि 1211 घंटा हो चुका मेरा। मैं बता देती हूँ बच्चों आप लोगों को, पहले बीच में भी बताई थी मैं अपना कितना घंटा हुआ है मेरा। आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों आप ही बढ़ा सकते हो मुझे, अपनी दादी अम्मा को। कितना साल ज़िंदगी है मेरी, आप खुशी दे सकते हो मुझे। बोलो शिव पार्वती की जय। और आप लोगों को बच्चों शिवरात्रि का बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण हो, हर एक मनोकामना पूर्ण हो। शिव जी का हाथ आप लोगों के ऊपर सदा रहे। माँ पार्वती का, शिव भोले का। बोलो शिव परिवार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय मेरे भोले। संसार का जगत का भला करो, सारे संसार जगत का भला करो मेरे शिव भोले। हे मेरे शिव शंकर, किसी को भी संसार में दुखिया मत रखना, सबको सुखी रखो, सबके पुत्र दूध से पूर्ण करो। बोलो शिव पार्वती की जय।